नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। समर्पण, सेवा और साहस की मिसाल अहिल्याबाई होलकर बेमिसाल। एक रानी जिसने रचा इतिहास, अहिल्याबाई होलकर चिर स्मरण रहेगी। खास को लेकर भारतीय विकास परिषद भागीरथी शाखा मिर्जापुर द्वारा अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी जयंती पर नगर के नारघाट पर स्थित शहीद उद्यान में मनाई गई। सर्वप्रथम शाखा अध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा अहिल्याबाई होलकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया एवं सभी उपस्थित सदस्य एवं मातृशक्तियों ने भी पुष्प अर्पित कर नमन किया। अशोक कुमार गुप्ता ने महारानी जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए व उनके द्वारा राष्ट्र हित में किए गए कार्यों पर विस्तृत जानकारी साझा करी। आज के कार्यक्रम में शाखा से रति खत्री, रीता गुप्ता, श्वेता गुप्ता, आशा केसरी, नरेश केसरवानी, पुष्पेंद्र गुप्ता, महिला संयोजिका रेणु अग्रवाल, विनोद केसरवानी, दीपक केसरी, भैया लाल चौरसिया, रमेश चंद्र त्रिपाठी, सचिव राम प्रवेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष राजुल अग्रवाल, धीरज सोनी, शंकर लाल सोनी, प्रदीप कुमार गुप्ता, रामजी गुप्ता एवं अशोक कुमार गुप्ता के साथ उद्यान में आए हुए बच्चों और महिलाओं की उपस्थिति रही। अंत में सभी बच्चों में बिस्कुट और पैकेट का वितरण किया गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को मिर्जापुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने सबसे पहले मां विंध्यवासिनी देवी की दर्शन पूजन किए। इसके बाद अखाड़ा घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने अष्टभुजा निरीक्षण गृह में पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अब तक 16,000 टंकियां बन चुकी है, इनमें से 3 टंकियां खराब है। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के बाद खोदी गई सड़कों की तुरंत मरम्मत का निर्देश दिया। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अखाड़ा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में शिव भक्त माता अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि अहिल्याबाई ने देश भर में भ्रमण कर काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर समेत कई मंदिरों और धर्मशालाओं का पुनर्निर्माण करवाया। कार्यक्रम में नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, मझवा विधायक शुचि स्मिता मौर्य, एमएलसी श्याम नारायण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद राम सकल समेत आदि ने मां गंगा की आरती उतारी। अखिलेश जी ने एक तंज कसा है ट्विटर पे कि जून में मई में टंकी फटी है और जून में ईमानदारी की टंकी फटने जा रही है। जल जीवन मिशन को लेकर के एक बयान है। सपा की क्या बात करते हैं? जब जब सत्ताई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, एक वंशवाद की पार्टी है, एक यादव भी दूसरे पार्टी से या उन्हीं के पार्टी से सांसद नहीं बन सकता है, एक खानदान का शासन पूरा चलता है। अब मेरे 1-2 घटनाएं होती हैं, उसमें सभी को दंड मिलता है, सब लोग सस्पेंड होते हैं। 16,000 टंकियां बनी हैं राज्य के अंदर, जिसमें 3 टंकियां टूटने की सूचना मिली, जिसमें सभी दोषी अधिकारियों को, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, सभी दोषी। उसमें तकनीकी की क्या कमी होता है कि जब टंकी चालू होना चाहिए उस समय सभी अधिकारी को मौजूद होना चाहिए, वहाँ पर बिना मौजूद में कभी कभी टंकी लोग चालू कर देते हैं। वो तकनीकी के कारण वो पानी कितना भरना चाहिए, कितना संचालन करना है, पहले कितना भरेंगे फिर फुल भरेंगे, तो वो पहले ही भर देते हैं, उसके कारण वो डैमेज कमी हो जाता है। तो जो अधिकारी मौजूद नहीं थे, यहाँ वाली जो टंकी भी टूटी, अधिकारी मौजूद नहीं थे, सभी थर्ड पार्टी की, वहाँ के जेईई एक्सचेंज जो थे, जो कंपनी वाले थे, जिनका कॉन्ट्रैक्टर था, सभी के ऊपर कार्रवाई और जबरदस्त कार्रवाई हुई है और कोई व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी इसमें पाए जाएंगे, जो टंकियां टूटती हैं, इसलिए 16,000 टंकी हमारी बनी है, लगभग इस समय कंप्लीट हो चुकी है। उसमें 3 टंकियां हमारी पानी संचालन जिससे शुरू हुआ, उसमें 3 टंकियां डैमेज। एक इसमें स्वतंत्र जी 2 बड़े सवाल इसमें है कि जो शहर क्षेत्र में टंकी तो पाइप बिछ गई है, लेकिन जगह जगह गड्ढे हैं। क्या शहर क्षेत्र में क्या है बराबर मतलब मेरे अंडर में ग्रामीण आता है, ग्रामीण क्षेत्र आता है जो जल जीवन मिशन का है। शहरों में भी सड़कें का बार बार बनती योजना, कभी पाइपलाइन बिछना है, कभी सिविल लाइन बिछना है, तो टूट फूट है। लेकिन आप विश्वास करिए, वह सड़कों को बनवाना मेरा काम है, उसको पक्का सड़क भी बनेगा और जिस कंपनियां बनाती हैं उनको गारंटी रहता है कि इसको कंप्लीट करना है। यदि नहीं बनाते हैं तो उनकी कार्रवाई होती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान तो पस्त हो चुका है, हालात खराब हो चुके हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में अपने रहने वाले कुछ लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो अभी तक उनको पच नहीं रहा है। देखिए, मेरा रहता है कांग्रेस का परिवार है, राहुल का अपना परिवार है, तो वह सिंदूर के महत्व को क्या जाना है? सिंदूर के महत्व को क्या जानना? उनको न देश से प्रेम है, न इस मातृभूमि से प्रेम है, न यहाँ के धर्मों से प्रेम है, न सनातन धर्म मतलब से प्रेम है, न यहाँ के मूर्सों कुल मिलाकर जितने महापुरुष रहे हैं न उनसे प्रेम है। आज आप देखिए अहिल्याबाई होलकर जी का माता लोक माता अहिल्याबाई होलकर की हम लोग 300वीं जन्म जयंती मना रहा।
सरदार पटेल का हो तो ये लोग सरदार पटेल को जिन्ना से तुलना कर देंगे, लोग माता जी को किसी से तुलना कर देंगे। तो ये लोग कभी महापुरुष जो राष्ट्र के लिए काम लोग किए हैं, उन सभी महापुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी आने के बाद 14 के बाद उन सभी महापुरुषों, विदेशों में मूर्तियां जो पड़ी थी उसकी, भारत माता का जो अपमान ये लोग करते थे, एक बालक एक युवा किस समय आतंकवादियों को चैलेंज दिया था? आतंकवादियों ने चैलेंज दिया था जो अपने माँ का दूध पिया हो वो श्रीनगर चौक पर झंडा फहरा के देखे। प्रधानमंत्री बनने के पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा था मैं अपने माँ का दूध पिया हूँ, माँ का तिरंगा झंडा फहराऊंगा। उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया, आतंकवादियों के बीच में बार बार करने के अपने देश के प्रधानमंत्री बने, धारा 370 हटाए, आज परमानेंट तिरंगा झंडा फहर रहा है और भारत माता का जय वही नहीं लंदन की धरती पर भी लग रहा है। 27 पहले पोस्टर वार चालू हो गया, डीएनए को लेकर शुरुआत डीएनए से हुई है, चाहे वो देखिए मेरा काम है गरीबों की सेवा करना। मेरा एक ही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, फ्री में भोजन, फ्री में चिकित्सा, 5 लाख आयुष्मान कार्ड और उस गरीब को 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान देश में, मुसहर, बनटांगिया, थारू, सहरिया जिसका कोई पुरसा हाल नहीं है, उनको भी अलग से पक्का मकान उनको दिया जा रहा है और भरपेट भूख से सोए ना और भूख से मरे ना, ये मेरा काम है। ये लोग क्या सपा और ये सब जितने पार्टियां आती हैं केवल लूट और खसोट। डीएनए के पोस्टर वार से बाहर आना चाहिए। हेरोइन का कोड पीला गमछा। मिर्जापुर की चिनार पुलिस ने करीब 20 लाख के हेरोइन के साथ एक नाबालिग समेत 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्करी में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन को सीज कर कानूनी कार्रवाई में जुटी है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना चिनार पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओपी सिंह व क्षेत्राधिकारी मंजरी राव के नेतृत्व में थाना चिनार पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर सक्रिय हुई। क्षेत्र के दुर्गाजी मोड़ के पास से टाटा जेस्ट कार से एक नाबालिग सहित 2 हेरोइन तस्करों को पकड़ा। इनमें हारून पुत्र अलाउद्दीन निवासी जसोवर थाना कोतवाली देहात को गिरफ्तार किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। थाना चिनार पुलिस द्वारा जो नशे का जो कारोबार करने वाले हैं उनके बहुत एक बड़ी कामयाबी उसके हाथ लगी है। एक टाटा जेस्ट गाड़ी में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ हेरोइन के तस्कर उसमें माल लेकर जाने वाले हैं। इस सूचना पर दुर्गाजी मोड़ पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें एक टाटा जेस्ट गाड़ी में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 105 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसमें से एक व्यक्ति बालकचारी है। पूछताछ में बताया है कि ये हारून पुत्र अलाउद्दीन निवासी जसोवा थाना कोतवाली देहात है, जो लंबे समय से नशे के कारोबार में संलिप्त रहा है। पूर्व में भी ये जेल जा चुका है। ये अपने साथी के साथ एक व्यक्ति से हेरोइन लेकर लौट रहा था। पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये भी बताना है कि ये जो अपराधी है इसका पूरा एक रैकेट है, जिसमें कुछ महिला पुरुष सब इसमें इन्वॉल्व हैं। ये लंबे समय से कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस द्वारा इनके पूरे गैंग को जो है ट्रेस किया जा रहा है और सबके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर कार्रवाई की जाएगी। कितनी लागत की है? ये करीब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत करीब 20 लाख है। औराई भदोई में गरीबों के इलाज के लिए वरदान साबित हो रहा है। औराई सीएचसी अस्पताल जहां अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर कृष्णा दुबे के नेतृत्व में गरीबों का निःशुल्क इलाज कर उनको अच्छी चिकित्सा देकर क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बताया जाता है कि औराई के ढोंढाओ गांव से आशा गायत्री देवी ने राजकुमारी पत्नी योगेश को डिलीवरी हेतु सीएचसी में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर की टीम ने नॉर्मल डिलीवरी कराकर 2 लड़का और 1 लड़की का 6 मिनट के अंदर तीनों का नॉर्मल सफल डिलीवरी कराया, जहां जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। 4:45 पर जो बच्चा हुआ वह 2260 ग्राम, 4:45 पर जो बच्चा हुआ वह 2260 ग्राम, 4:47 पर जो बच्चा हुआ वह 1680 ग्राम, 4:50 पर जो बच्चा हुआ वह 2580 ग्राम वजन है। नीरज पाठक की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।